नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मिडिल क्लास को नोच कर खा रहे बेशरम गिद्ध, कुर्सी बचाने के लिए नीतीश नायडू पर धनवर्षा की। वही बजट के बाद मिडिल क्लास के भक्तों ने भी छोड़ा मोदी का साथ, कहा पैसा रहेगा तो बचेगा धर्म। और युवाओं के लिए मजदूरी का ऐलान, हर महीने 5,000 15,000 महीना कमाते हैं दिहाड़ी मजदूर। साथ ही बजट के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान की। वही बजट में सीएम योगी को बड़ा झटका की और सीएम शिंदे ने पवार से की मुलाकात की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में लगा झटका, असर बजट पर। नीतीश नायडू को 74,000 करोड़, कांग्रेस मैनिफेस्टो से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप का ऐलान। बजट पर पक्ष विपक्ष, पीएम बोले यह बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष बोला यह कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है। सुप्रीम कोर्ट बोला चुनिंदा मामलों में ही जमानत पर रोक लगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर कहा एक शख्स बिना कारण के जेल में सड़ता रहा। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, बंगाल से जलते हैं पीएम मोदी। बजट पर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया। मानसून सत्र में राबड़ी बोली नहीं करेंगे नीतीश का स्वागत, अब लौटेंगे तो अलग रहेंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांगा सीएम का इस्तीफा। बजट पर अखिलेश ने पढ़ी शायरी, इमरान मसूद बोले नीतीश से डरा हुआ बजट, डिंपल को महिलाओं की चिंता। आप खुश हैं? अरे भाई हाँ। केंद्रीय बजट पर सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन आया सामने। पंजाब की सियद सांसद ने उठाया बड़ा कदम, फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए प्राइवेट बिल भेजा, पार्टियों से समर्थन की अपील। ओडिशा में भाजपा नेता भवानी शंकर भोई ने विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए भरा नामांकन, बुधवार को चुनाव की संभावना। नई कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का फायदा, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर स्लैब तक में ये बड़े बदलाव आए। ईडी मुझे गैर कानूनी तरीके से फंसा रही है, सचिव से जबरन दिलाया बयान, सिद्धारमैया को सरकार जाने का डर। सीएम बोले बजट से दुनिया में भारत की पहचान बढ़ेगी। शिवराज ने कृषि के आधुनिकीकरण को समर्पित बताया, कमलनाथ ने कहा दृष्टिहीन। पंजाब कांग्रेस सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन, वित्त मंत्री चीमा। पंजाब में सौतेली मां जैसा व्यवहार, हरसिमरत ने जताई निराशा। महाराष्ट्र में शरद ने पूछा मराठा आरक्षण को लेकर अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की। पवार ने सीएम शिंदे से की मुलाकात। भगवान राम ने दुनिया भर में फैलाया सेकुलरिज्म, ईडीएम के नेता के बयान पर भड़की बीजेपी। राज्यपाल के बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा, सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। नहीं खत्म हो रही तकरार, राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के 4 निर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। 11 सीट हारने का राज्य सरकार से लिया बदला, बजट को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का मोदी सरकार पर तंज। आपको मिलेंगे 5,000, 1 करोड़ युवाओं के लिए बजट 2024 में बड़ी खुशखबरी, टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। इससे ज्यादा तो मजदूर 15,000 रुपए महीना कमाते हैं। कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए मिला बहुमत, 1976 पार्टी डेलीगेट्स समर्थन में। कश्मीर पर पाक का साथ देने वाले सांसद भी आए साथ। सस्ता और महंगा, मोबाइल फोन सस्ते होंगे, सोना चांदी पर भी ड्यूटी घटाई, 1 साल में 300 रुपए घटे सिलेंडर के दाम। लॉन्ग टर्म निवेश पर 25,000 की टैक्स छूट, 1,278 अंक गिरने के बाद संभला मार्केट, निवेश पर टैक्स बढ़ाकर 20% तक करने का असर। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबर को आखिर तक जरूर देख लें। लोकसभा चुनाव में लगा तगड़ा झटका, असर बजट पर। नीतीश नायडू को 74,000 करोड़ मिले, कांग्रेस मैनिफेस्टो से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप का ऐलान। बता दें कि नीतीश कुमार के दबाव की वजह से बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। वहीं चंद्रबाबू नायडू के दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। वहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो की भी झलक देखने को मिली, हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और 5,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया गया। पीएम बोले यह बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष बोला यह कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट।
जी हाँ, बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया। ये उनका लगातार 7वां बजट रहा। बजट के साथ ही देश भर में इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों का अनगिनत नए अवसर देने वाला यह बजट है। उधर विपक्ष और इंडिया ब्लॉक से जुड़े नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पिछले सालों के बजट का कॉपी पेस्ट कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री देने वाले राज्य यूपी को कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है, इनका अपना विजन कुछ नहीं है। बता दें कि अब इस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला होगा। यह आत्मनिर्भर विकसित भारत का एक दस्तावेज है। वहीं सांसद कंगना रनौत ने भी हिमाचल प्रदेश के लिए राहत कोष का वादा किया है। हम बजट से बहुत खुश हैं। वहीं टीडीपी नेता नारा लोकेश ने कहा, बजट आंध्र प्रदेश के लिए नया सूर्योदय है। मैं खुश और आभारी हूँ। यह आंध्र प्रदेश को अपने विकास में मदद करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। वहीं जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा, पीएम मोदी को धन्यवाद, उन्होंने बिहार की पहले से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, चुनिंदा मामलों में ही जमानत पर रोक लगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर कहा, एक शख्स बिना कारण के जेल में सड़ता रहा। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के पास बेल ऑर्डर पर स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन यह स्टे सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही लगाना चाहिए। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, बंगाल से जलते हैं पीएम मोदी। बजट पर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज संसद में पेश आम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, इसे जन विरोधी व गरीबी विरोधी बजट करार दिया है। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि आम बजट में बंगाल के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से जलते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को किसी की भीख नहीं चाहिए, बंगाल की जनता फिर इसका जवाब देगी। ममता बनर्जी ने कहा, बजट में आम आदमी व गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। बंगाल के साथ फिर पूरी तरह से भेदभाव किया गया है। बंगाल का केंद्र पर 1,71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, पर हमारे राज्य को 1 रुपया भी बजट में नहीं दिया गया है। आप खुश हैं? अरे भाई हाँ, केंद्रीय बजट पर सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन। जी हाँ, बता दें कि केंद्र की मोदी 3.0 सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में बिहार के लिए कई सारी घोषणाएं की गई हैं। वहीं एनडीए के घटक दलों के नेता इस बजट को लेकर काफी खुश और सकारात्मक दिख रहे हैं। इसी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हम तो पहले से ही विशेष दर्जा की मांग कर रहे थे। अगर यह नहीं करते तो विशेष सहायता दीजिए, जिससे राज्य आगे बढ़ सके। बिहार सीएम ने कहा कि हम लोग तो नवंबर 2005 से काम कर रहे हैं। बिहार में कितने ज्यादा स्कूल बनाए गए हैं, कितने नए रास्ते बनाए गए हैं। आप देखिए कि कितनी नई नई चीजों का निर्माण हुआ है। हालांकि उन्होंने इसमें पुल का जिक्र नहीं किया है। पंजाब की शियद सांसद ने उठाया बड़ा कदम, फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए प्राइवेट बिल भेजा। बता दें कि पंजाब के भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सभी फसलों पर एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने के लिए संसद में एक निजी विधेयक भेजा है। उनका कहना है कि किसानों को अपना कर्ज बचाने के लिए समय बचाना चाहिए। उनका कहना है कि किसानों को अपना कर्ज बचाने के लिए समय चाहिए। ऐसा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाना चाहिए। उत्पादन की समग्र लागत से 50% लाभ सुनिश्चित करने की मांग की गई है। देश के किसान इसलिए नाखुश हैं क्योंकि उन्हें उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का केवल 30% ही मिल रहा है। बजट में मिडिल क्लास लोगों को बनाया गया बेवकूफ, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर स्लैब तक में ये बड़े बदलाव। यहाँ बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूरा केंद्रीय बजट आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम ऐलान किए हैं। बता दें कि वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। इस बार अपने
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर सुनिश्चित प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखेगी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मिडिल क्लास लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। ईडी मुझे गैर कानूनी तरीके से फंसा रही है, सचिव से जबरन दिलाया बयान, सिद्धारमैया को सरकार जाने का डर। जी हां, बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में फंसाने की साजिश हो रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से फंसाकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। सिद्धारमैया ने वाल्मीकि निगम में 187 करोड़ रुपए की अनियमितताओं की जांच के दौरान ईडी की कथित मनमानी के खिलाफ विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के दौरान ये आरोप लगाए। सिद्धारमैया ने दावा किया कि ईडी ने सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कल्लेश को पूछताछ के लिए बुलाया और उन पर लिखित में यह देने के लिए दबाव डाला कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने कल्लेश को मेरा और अन्य मंत्रियों का नाम लेने के लिए मजबूर किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजकोष से 43 करोड़ 33 लाख रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि हमारा उस घोटाले से कोई लेना देना ही नहीं है, न तो मेरी और न ही वित्त विभाग की उसमें कोई भूमिका है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।